लम्हों की कहानियाँ। नमस्कार मित्रों, कहानी वाली मुग्धा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित है। लम्हों की कहानियाँ चैनल के माध्यम से आज बातें माँ के बारे में, जो जीवन देती है और कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन भी करती है। चलिए शुरू करें। स्नेहा ने माँ से कहा, मम्मा, आप थॉमस एडिसन के बारे में जानते हो? माँ बोली, वही ना जिसने बल्ब का आविष्कार किया? स्नेहा बोली, हाँ माँ वही। पर आपको पता है कि एडिसन जब छोटे थे तब उन्हें स्कूल से यह कहकर निकाल दिया था कि वे शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर हैं और उन्हें सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ाया जा सकता। माँ बोली, फिर? स्नेहा ने कहा, एडिसन की माँ ने उन्हें पता ही नहीं चलने दिया कि उन्हें स्कूल से क्यों निकाला। एडिसन की माँ ने उन्हें बताया कि एडिसन, तुम बहुत ही अच्छे और योग्य बच्चे हो और ये स्कूल तुम्हारे जैसे होशियार बच्चे के लिए नहीं है, इसलिए अब तुम घर पर ही पढ़ाई करोगे और मैं तुम्हारी पढ़ाई में सहायता करूंगी। और एडिसन की माँ ने उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए प्रेरित किया और आगे चलकर वे महान वैज्ञानिक बने। स्नेहा की मम्मी बोली, देखो, बार बार नाकामयाब होने के बाद भी अपनी कोशिश से वो कितने महान वैज्ञानिक बने। स्नेहा बोली, हाँ माँ, पर यह उनकी माँ के कारण ही संभव हो पाया ना। माँ बोली, ये तो तुम ठीक कह रही हो स्नेहा। स्नेहा बोली, और माँ, मैंने अपने इतिहास की किताब में एक वीर योद्धा के बारे में पढ़ा था जो बचपन में कुत्ते से बहुत डरते थे। एक दिन वो भागते हुए माँ के पास आ रहे थे क्योंकि कुत्ते उनके पीछे पड़ गए थे। तब माँ ने ऊंची आवाज में उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा, वहीं रुको बेटा। जब वह डरते हुए रुक गए तो माँ ने कहा, तुम रुके? तो कुत्ते भी रुक गए। तुम डर के जितना तेजी से भागोगे, कुत्ते भी उतना ही तेजी से तुम्हारे पीछे भागेंगे, और रुक जाओगे तो ये भी रुक जाएंगे। डरो मत, परिस्थितियों का सामना साहस से करो, डर अपने आप भाग जाएगा। और माँ की सीख से वह बालक बड़ा होकर एक वीर योद्धा बना और अनेकों युद्ध में उसने अपनी सेना को विजय दिलवाई। ऐसे अनेक किस्से हैं माँ, जब एक माँ ने अपने बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार व प्रेरणा से योग्य व्यक्ति बनाया। तरीके चाहे जो भी हो, पर सब माँ अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उन्हें योग्य बनाने के लिए जो कर सकती है वो जरूर करती है। स्नेहा की माँ बोली, हाँ ये तो सही है, और ये हर माँ का कर्तव्य और बच्चों के प्रति प्यार ही तो होता है। स्नेहा बोली, हाँ माँ सही है। माँ बच्चों को जीवन देती है तो वह उन्हें योग्य बनाने के लिए, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और एक अच्छा भविष्य देने के लिए जो कुछ संभव होता है वह सब बच्चों के लिए करती है। हम हमेशा से ही सुनते आए हैं कि माँ है तो जीवन है। स्नेहा की मम्मी बोली, हाँ, पर तू कहना क्या चाह रही है बेटा? स्नेहा बोली, जैसे माँ है तो जीवन है, वैसे ही माँ का भी तो जीवन है। ये सुनकर स्नेहा की माँ मुस्कुरा दी। बोली, माँ तो हंसते खेलते आगे बढ़ते बच्चों को देखकर ही सुखी और संतुष्ट हो जाती है। स्नेहा बोली, हाँ माँ, पर जैसे आपने हमें बचपन में नई नई चीजें सिखाई, हमें हौसला दिया, प्रेरित किया हमेशा आगे बढ़ने के लिए और हार न मानने के लिए, वैसे ही अब हमारी बारी है माँ, आपको भी नई नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करने की और अपने पुराने शौक को, अपने पुराने सपनों को फिर से जीवित करने की, कुछ नया सीखने की, नई नई तकनीकों से परिचित कराने की। स्नेहा की माँ बोली, अरे आप कहाँ बेटा? तो स्नेहा बोली, माँ, आपका और पापा का सारा समय तो हम बच्चों और घर गृहस्थी में बीत रहा था। आपने हम दोनों बच्चों को समान रूप से बड़ा किया, तो अब हम
दोनों भाई बहन की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपका समान रूप से ख्याल रखें। और अब जब हम भाई बहन बड़े हो गए हैं, अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, हमारे भी अपने घर परिवार हैं, तो आप लोग अकेले ना हो जाओ, कोई निराशा आप लोगों को ना घेरने लगे। इसके लिए ऐसा कोई शौक, ऐसी कोई इच्छा जिसमें आपका मन रमता हो, आपको शांति मिलती हो, वो जरूरी है। ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन या प्राणायाम ही है। माँ बोली, बेटा ये तो तूने बहुत सही कहा। तेरे पापा पहले फोटोग्राफी करते थे, उस शौक को आगे बढ़ाने का समय ही नहीं मिला, पर अब मैं उन्हें फिर से फोटोग्राफी करने के लिए बोलूंगी। और मैं तो पहले गाना गाती थी, भजन गुनगुनाती थी, अब मैं भी कोई सिंगिंग क्लास जाना शुरू कर दूंगी। बहुत बढ़िया माँ, स्नेहा बोली। पता है, कल मेरी बॉस कह रही थी कि वो कैसे अति व्यस्त होने के बावजूद अपने माता पिता पर ध्यान देती है। उन्होंने सबको बताया कि जब भी समय मिले बच्चों को अपने मम्मी पापा से बात कर ही लेनी चाहिए, चाहे 1 मिनट के लिए ही सही। कभी शाम को फ्री हो तो उनकी गोद में सिर रख कर बैठ जाओ, कभी तेल ले जाकर हाथ में दे दो कि माँ ये तेल मेरे बालों में लगा दीजिए, कभी जिद करके कुछ मनपसंद खाने की चीज बनवा लो। हाँ, साथ खड़े रहकर सारी तैयारी जरूर करवा देना। कभी उनकी पसंद का कुछ खिला दो, पर हाँ, सेहत का ध्यान रखकर। दूर नहीं जा पा रही हूँ तो कभी मंदिर ही ले जाओ या किसी दोस्त और रिश्तेदार से मिलवाने ले जाओ। फिर देखो माँ के चेहरे की खुशी व संतुष्टि, क्योंकि जैसे माँ है तो जीवन है, वैसे माँ का भी तो जीवन है। तो जीने दो उन्हें भी अपने तरीके से। तो दोस्तों, दूर हो तो अपनी माँ को फोन लगाइए, और यदि पास हो तो एक प्यारी सी झप्पी ही ले लीजिए। हैप्पी मदर्स डे। और हाँ, अपनी मम्मी को भी मेरी ये कहानी सुनाइए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।